वास्तव में ये दिल टूटना है क्या? आपको एक भावनात्मक आघात लगता है, आपके मन को चोट लगती है और आप मानसिक रूप से आहत अनुभव करने लगते हैं। परंतु ऐसा अनुभव मात्र प्रेम संबंध टूटने पर ही नहीं होता। जीवन में अनेकों बार ऐसी घटनाएं होती हैं जहां आपकी भावनाओं को ठेस लगती है, जैसे किसी रिश्ते के टूटने पर, किसी के द्वारा ठगे जाने पर या किसी अपनों के हाथ धोखा खाने पर। इन सभी परिस्थितियों में भी आपको स्वयं को संभालने के लिए वही प्रयास करने पड़ेंगे जो आपने प्रेम संबंध टूटने पर किए थे। जीवन का प्रत्येक संघर्ष आपको पहले से अधिक शक्तिशाली बनाता है। संघर्ष से पूर्व हमारे मन में भय होता है, आशंका होती है कि हम इस संघर्ष से उबर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन एक बार जब आप संघर्ष का मार्ग चुन लेते हैं तो आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि आप अपनी सारी शक्तियां लगा देते हैं स्वयं को बचाने के लिए। यदि हम अपने जीवन काल पर दृष्टि डालें तो हम ये पाएंगे कि जन्म के समय हमारे माता पिता ही हमारा सब कुछ होते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने आसपास उपलब्ध विकल्पों में से अपने लिए उचित विकल्प चुनते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके माता पिता स्कूल का चुनाव करते हैं कि आपको किस स्कूल में प्रवेश लेना है। उसके बाद जब आप हाई स्कूल पास करते हैं तो आपको अपने मनपसंद विषयों का चुनाव करना होता है कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है। इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में भी आप बहुत से चुनाव करते हैं। आपके क्लास के कुछ सहपाठी आपके मित्र बन जाते हैं, आपके आस पड़ोस के कुछ लोग आपके मित्र बन जाते हैं। परंतु यह आवश्यक नहीं कि क्लास के सभी बच्चे आपके मित्र बन जाएं। कुछ आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे आपके मन का मेल होता है, तो वो आपके मित्र बन जाते हैं। अंततः सार ये है कि हम जीवन भर विकल्प चुनते रहते हैं और निर्णय लेकर आगे बढ़ जाते हैं। कॉलेज में प्रवेश से लेकर नौकरी करने तक, व्यवसाय करने तक, हम अपने लिए अवेलेबल ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो अब यदि कोई व्यक्ति जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, वो आपको रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आप स्वयं को संभालें, अपने आसपास देखें और उन लोगों को पहचानें जो आपको पसंद करते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। वो आपके अच्छे मित्र बन सकते हैं और हो सकता है उनमें से कोई आपका जीवन साथी भी बन जाए और आपके जीवन का रिक्त स्थान भर जाए। तो इस एपिसोड के साथ मेरी बुक हाउ टू मेंड ए ब्रोकन हार्ट, यानी एक टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ें, का डिस्कशन समाप्त होता है। हालांकि किताब में और बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो आप चाहे तो मेरी पुस्तक पढ़ सकते हैं। मेरी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई बुक के साथ।